जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल JS24 स्टडी। अग्निवीर और यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की ये चौथी क्लास है। इसमें हम भूगोल के कुल 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है इराटोस्थनीज, बी हेरोडोटस, सी हिप्पार्कस और डी है हिकैटियस। तो इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिकैटियस। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपको बताना है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ए है 12, बी 10, सी 9 और डी है 8। तो याद रखिएगा, वर्तमान में सौर मंडल में कुल 8 ग्रहों को काउंट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8 ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है कॉपरनिकस, बी आर्यभट्ट, सी कार्ल रिटर और डी है केपलर। तो बताइए सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है, यानी सूर्य प्रकाश को धरती तक आने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए है 3.8 मिनट, बी 8.3 मिनट, सी 7.4 मिनट और डी है 9.3 मिनट। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर है 8.3 मिनट। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है सूर्य से? ऑप्शन ए है बुध, बी है प्लूटो, सी है वरुण और डी है बृहस्पति। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वरुण। सूर्य से सबसे दूर पर है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सबसे निकट इस बार पूछा है। तो ऑप्शन ए है बुध, बी प्लूटो, सी बृहस्पति और डी है शुक्र। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पूछा है कि सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, यानी सबसे तेज गति से जो सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो ऑप्शन ए है मंगल, बी शनि, सी शुक्र और डी है बुध। तो याद रखिएगा, जो सबसे नज़दीक है बुध वही सबसे जल्दी चक्कर लगाता है सूर्य का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी किस ग्रह को पृथ्वी की बहन माना जाता है। ऑप्शन ए है शनि, बी शुक्र, सी चंद्रमा और डी है मंगल। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी शनि, सी शुक्र, डी चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। शुक्र को पृथ्वी का शाम का तारा कहा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि कुल अक्षांशों की कितनी संख्या है? आपने ग्लोब दिया होगा, देखा होगा, उस पर अक्षांश दिया रहता है। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा है कि कुल अक्षांशों की संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन ए है 70, बी 90, सी 160 और डी है 180। तो बताइए कुल अक्षांशों की कितनी संख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 180। पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। ये रियल में नहीं है, काल्पनिक तौर पर मान लिया गया है कि पृथ्वी पर 180 अक्षांश रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें गया है कि देशांतरों की कुल कितनी संख्या है? पिछली बार पूछा गया था अक्षांशों की कितनी संख्या है, इस बार पूछा जा रहा है कि ग्लोब पे देशांतरों की कुल कितनी संख्या होती है। ऑप्शन ए है 60, बी 360, सी 180 और डी 90। तो याद रखिएगा, देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, यानी भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीच से होकर गुजरती है उसके सबसे निकट कौन सा देश पड़ेगा या कौन सा शहर है। तो ऑप्शन ए है सिंगापुर, बी मनीला, सी जकार्ता और डी है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैप से पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर शहर भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि
ग्रीनविच किस देश में है? हम अक्सर सुनते हैं ग्रीनविच रेखा, उसी से पूछा कि ग्रीनविच एक शहर है, वो किस देश में है? ऑप्शन ए है यूके, बी हॉलैंड, सी यूएसए और डी है भारत। तो इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है लंदन। यूके में ग्रीनविच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद और डी है इनमें से कोई नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल का। पूछा गया कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद से प्रमाणिक समय लिया जाता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है जापान, बी नेपाल, सी चीन और डी है भारत। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, उसका नाम क्या है? तो सभी लोग जानते होंगे, एवरेस्ट। एवरेस्ट चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसमें पूछा गया है कि गारो खासी पर्वतीय श्रृंखला किस राज्य में फैली हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए असम, बी मिजोरम, सी नागालैंड और डी है मेघालय। तो इसका राइट आंसर बताइए। गारो खासी ये पर्वत श्रृंखला ये फैली हुई है मेघालय में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघालय। अगर क्लास में आपको मज़ा आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आपको इस पूरे पेज की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल JS24 स्टडी को ज्वाइन कर लें। वीडियो समाप्त होने के बाद इसकी PDF चैनल पर डाल दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपको बताना है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन ए है हिमालय, बी अरावली, सी विंध्याचल और डी है नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि हीराकुंड परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है, किस नदी पर बनी हुई है? आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन ए है भागीरथी, बी महानदी, सी चंबल और डी है नर्मदा नदी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंडक, बी गंगा, सी कोसी और डी है सोन नदी। इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी के कारण बहुत बाढ़ आता है बिहार में, जिससे हर साल जान माल की काफ़ी हानि होती है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र ज्वालामुखी है भारत में, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? ऑप्शन ए है अंडमान द्वीप, बी लक्षद्वीप, सी बैरन द्वीप और डी है मिनिकॉय द्वीप। तो याद रखिएगा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप पे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बैरन द्वीप। आगे 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर आपको बताना है कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क आपके लिए। इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी अंटार्कटिका, डी एशिया। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।